नमस्कार। आज हम ब्रेने ब्राउन की किताब डेयरिंग ग्रेटली के कुछ खास आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें सारांश मिला है उसके आधार पर। हाँ, नमस्कार। और कोशिश ये रहेगी कि हम समझे कि ये जो है ना भावनात्मक खुलापन, हाँ, जिसे अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। उसे किताब कैसे हिम्मत का काम बताती है, ये देखना दिलचस्प होगा। किताब का एक सीधा सा लेकिन बहुत गहरा संदेश है क्या? कि भाई असुरक्षित महसूस करना या वैसा दिखना वो कमजोरी नहीं है, वो ताकत है। अच्छा। तो चलो इसको खोलते हैं जरा। पहला बड़ा आइडिया है वल्नरेबिलिटी का। हाँ, वल्नरेबिलिटी। हिंदी में क्या कहें इसे? भावनात्मक जोखिम उठाना शायद। हाँ, कह सकते हैं। वो एहसास अनिश्चितता का, है ना, वो खतरा सा जब हम कुछ नया करने जाते हैं। या कोई मुश्किल बात करनी हो। बिल्कुल। या सच बोलना हो या किसी के सामने अपना दिल खोलना हो। तो किताब कहती है ये डरपोक होना नहीं है, ये साहस है। बल्कि साहस का सबसे साफ रूप है ये। या वो अंदर की आवाज कि मैं काफी अच्छी नहीं हूं, है ना, ये हमें पीछे खींचता है, हमें खुलकर जीने नहीं देता। तो इस शर्म को पहचानना और ये मानना कि हाँ मुझे ये डर लगता है, यही पहला कदम है इससे बाहर निकलने का। हाँ, पर ये मानना ही तो मुश्किल है ना, क्योंकि हमें सिखाया तो यही जाता है कि परफेक्ट दिखो, कोई कमी ना दिखे बस। बिल्कुल, और शायद इसीलिए किताब होल हार्टेड लिविंग पर इतना जोर देती है। हाँ, ये क्या है असल में होल हार्टेड लिविंग? हाँ, ये शर्म से लड़ने का तरीका ही समझ लीजिए। पूरी हिम्मत से जीना, सहानुभूति मतलब दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी, और जुड़ाव के साथ जीना। और इसका बेस क्या है? बेस ये है कि खुद को इस लायक समझना कि हाँ मुझे प्यार मिल सकता है, मुझे अपनापन मिल सकता है, ठीक वैसे ही जैसी मैं हूँ, अपनी कमियों के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ। अच्छा। ये बस अच्छा महसूस करना नहीं है, ये एक चुनाव है, रोज हिम्मत दिखाने का चुनाव। अच्छा, तो ये उस सोच से एकदम उल्टा है कि मुझे सब कुछ एकदम परफेक्ट करना है, वो जो परफेक्शनिज्म वाली बात है। हाँ, बिल्कुल उल्टा। परफेक्शनिज्म या हर चीज सही करने की धुन, वो असल में एक ढाल है। ढाल? किस चीज से? शर्म से बचने के लिए, आलोचना से बचने के लिए। हमें लगता है ना कि अगर सब परफेक्ट होगा तो कोई नुक्स नहीं निकाल पाएगा, कोई हमें शर्मिंदा नहीं कर पाएगा। हाँ, बात तो सही है। लेकिन गड़बड़ ये है कि ये ढाल हमें सिर्फ दर्द से नहीं बचाती, ये हमें दूसरों के साथ सच्चे जुड़ाव से भी दूर कर देती है। ओ, ये हमें मुखौटे पहना देती है एक तरह से। बिल्कुल। और यही बात फिर पेरेंटिंग पे भी लागू होती है। सारांश में भी इसका जिक्र था। हाँ, वो कैसे? देखिए, बच्चे देखकर सीखते हैं। अगर हम यानी पेरेंट्स अपनी गलतियां छुपाएंगे, हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। हाँ, लेकिन अगर हम खुद अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, मतलब मानते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, या माफी मांगते हैं, या अपनी फीलिंग्स ईमानदारी से बताते हैं, तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि अरे इंसान होना ठीक है, गलतियां होती हैं, वो सीखने का हिस्सा है, और डर लगने के बावजूद हिम्मत दिखाना मुमकिन है। इससे वो ज्यादा मजबूत बनते हैं अंदर से। बिल्कुल, वो ज्यादा रेजिलिएंट बनते हैं। निचोड़ ये है कि असली हिम्मत डर का ना होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ना है। यही तो है डेयरिंग ग्रेटली। मैदान में उतरना, आलोचना या फेल होने का डर तो होगा, पर उसके बावजूद खुद को सामने रखना, खुलकर जीने के लिए हमें अपने डर को, अपनी शर्म को, अपनी इनसिक्योरिटीज को, उनको भगाना नहीं है। तो क्या करना है? उन्हें अपनाना है, स्वीकार करना है, समझना है कि यही चीजें हमें इंसान बनाती हैं। आत्मस्वीकृति वही असली ताकत है। तो इस पूरी बातचीत से ये समझ आ रहा है कि ब्रेने ब्राउन की डेयरिंग ग्रेटली हमें याद दिला रही है कि जिंदगी में जो गहरा बदलाव है, जो सच्चा कनेक्शन है, हाँ, वो तब आता है जब हम वो शर्म का बोझ, वो परफेक्ट दिखने का बोझ उतारकर अपनी असलियत के साथ दुनिया के सामने आने की हिम्मत करते हैं। बिल्कुल, वो वल्नरेबिलिटी, वो भावनात्मक जोखिम उठाना, वो कमजोरी नहीं है, वो दुनिया में पूरी तरह से जीने का सबसे साहसी तरीका है। एकदम सही। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। अगर आज, बस आज, हम अपनी किसी एक छोटी सी बातचीत में या किसी एक छोटे से काम में बस जरा सा ज्यादा खुलकर अपनी असल भावना या अपना विचार रखने का जोखिम उठाएं, तो क्या हो सकता है? बस एक पल के लिए हिम्मत दिखाने का अनुभव कैसा होगा, जरा सोचिएगा।